अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक, सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महकमा बल्दिया की नाक़िस कारकर्दगी का एक और सबूत। किसी काम के लिए कई दिन क़ब्ल खोदा गया गड्ढा अब तक हमवार नहीं किया गया। अवाम की बरहमी। सवाल किया कि क्या अवाम की जान की अहमियत नहीं? डीसी निवास के हाथों सर्व समाज के कमेटी हॉल का इफ्तिताह। डीसी निवास ने उसकी तामीर में 15 लाख फंड जारी किए थे। सर्व समाज की जानिब से उनको तहनीयत। सागवान की स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुलिस और फॉरेस्ट के सख्त इक़दामात। यकीनी खात्मे के लिए बड़ी कार्रवाई लाजमी। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत की बका के लिए लाजमी। एक रिपोर्ट। मोहन रेड्डी सदर जिला कांग्रेस मुंतखब। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कारकुनों को वक़ार और इज्जत देती है, लिहाजा कारकुन पार्टी के इस्तेकाम के लिए काम करें। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सर्व समाज के कमेटी हॉल की नौतामीर शुदा इमारत का डीसी निवास के हाथों इफ्तिताह। सर्व समाज के जिम्मेदारान ने बताया कि तामीर में डीसी निवास का अहम ताउन रहा। उन्होंने भारी फंड्स मंजूर किए थे। सर्व समाज की जानिब से डीसी निवास को जबरदस्त तहनीयत पेश की गई। सिन्नापली गढ़ी कोट गली के अहाते में सर्व समाज कमेटी हॉल की तामीर अमल में आई, जिसका आज रुकने राज्यसभा डीसी निवास ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डीसी निवास ने सर्व समाज के दीगर फलाही कामों और कारकर्दगी से मुतालिक इस्तफसार किया और हर फलाही काम में अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर बंटू राजेश्वर और रामारती गंगाधर ने बताया कि इस नव तामीर शुदा सर्व समाज कमेटी हॉल की तामीर के लिए एमपी डीसी निवास ने 10 लाख रुपए फंड मंजूर किए थे और कमी पर मजीद 5 लाख रुपए फंड फराहम करने का वादा भी किया था। इस फंड से इस हॉल की तामीर अमल में आई। उन्होंने डीसी निवास से दिली इजहार तशक्कुर किया। सर्व समाज कमेटी ने डीसी निवास की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें जबरदस्त तहनीयत पेश की। ఎంపీ రాజ్యసభ నిధుల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం ఇచ్చారు. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరియు ఈ యొక్క ప్రారంభోత్సవం వచ్చినందుకు మరియు ఇక్కడ మా యొక్క సర్వ సమాజ అధ్యక్షులు కానీ కార్యదర్శి కానీ అందరూ ఇచ్చేశారు. వారికి కూడా ఒక్కొక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరియు శ్రీనివాస్ గారు। महकमा बल्दिया की शदीद लापरवाही का एक और मामला। गंज की मसरूफ तरीन रोड पर एक गड्ढा खोदा गया और अब तक इस गड्ढे को हमवार नहीं किया गया, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद खतरा लाहक हो रहा है। मुकामी अवाम ने फौरी गड्ढे को हमवार करवाने का मुतालबा किया। श्रद्धानंद गंज के करीब से गुजरने वाली अहम दुब्बा सड़क इस वक्त अवामी मसाइल का सबब बन चुकी है। इस सड़क पर चलने में अवाम को बेपनाह दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसरूफ सड़क जिस पर से रोजाना सैकड़ों लॉरियां, ऑटोस, कारें और मोटरसाइकिलों की मुसलसिल आमदरफ्त रहती है, उतनी मसरूफ सड़क पर महकमा बल्दिया ने किसी काम के लिए एक गड्ढा खोद डाला। अब ये तो मालूम नहीं है कि जिस काम के लिए ये गड्ढा खोदा गया था वो काम तकमील पाया है या नहीं, मगर इस गड्ढे को यूं ही खुला छोड़ दिया गया। जहां तक काम की बात है, महकमा बल्दिया के काम एक बार करने से फौरी सुधर नहीं जाते, बल्कि इस काम को मुसलसिल करते ही रहना पड़ता है। अगर अवाम की किस्मत अच्छी रही तो फिर कभी इत्तेफाक से ये काम बेहतर अंदाज में मुकम्मल भी हो जाता है। बहरहाल महकमा बल्दिया ने किसी काम के लिए ये गड्ढा खोदा था। काम हुआ या नहीं ये तो मालूम नहीं, मगर इस गड्ढे को बंद करना बल्दी मुलाजिमीन भूल गए और कई दिन से अवाम को बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस गड्ढे के करीब खबरदार करने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है, लिहाजा बिलखुसूस रात के वक्त ये गड्ढा अवाम के लिए इंतहाई खतरनाक बन जाता है। अगर इत्तेफाक से किसी बाइक सवार को ये गड्ढा नजर ना आए तो फिर जानलेवा हादसे का खतरा लाहक हो सकता है।
इस सूरत हाल पर मुकामी अवाम ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और फिलफौर इस गड़े को हमवार करवाने और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का महकमा बल्दिया के हुक्काम से मुतालबा किया। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। सागवान के स्मगलर्स के खिलाफ महकमा जंगलात और पुलिस की कार्रवाई काबिल तहसीन, मगर सिर्फ एक इलाके में कार्रवाई करने से सागवान की स्मगलिंग का खात्मा होगा। महकमा जंगलात से एक सवाल, जबकि सागवान की लकड़ी रियासत के दीगर अजला के अलावा दूसरी रियासतों को स्मगलिंग की जाने की इत्तलात है। निजामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद अजला में सागवानी चौबीना की स्मगलिंग के ताल्लुक से हर आए दिन बड़ी बड़ी खबरें सामने आती ही रहती थी। महकमा जंगलात कार्रवाई भी करता था, मगर स्मगलिंग रुकती नजर नहीं आती थी। चंद दिन कबल रियासती वजीर के चंद्रशेखर राव के सख्त अहकामात के बाद महकमा जंगलात चौकस हो गया और उसने एक लॉरी को सागवानी लकड़ी की मुंतकिली करते हुए पकड़ लिया और 16 स्मगलर्स की गिरफ्तारी अमल में आई। उसके बाद इन स्मगलर्स के बयान की रोशनी में पुलिस ने 20 अफराद पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और महकमा पुलिस के ताउन से कार्रवाई करते हुए निजामाबाद शहर के 4 सामिलों को सील कर दिया और सामिल मालिकीन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिए गए। पुलिस और महकमा जंगलात की ये कार्रवाई काबिल सताइश मानी जाएगी, क्योंकि इस केस में महकमा पुलिस और महकमा जंगलात के ओहदेदार भी मुअत्तल हुए हैं और सागवान के स्मगलर्स में खौफ व हरास भी पैदा हो गया और बहुत मुमकिन है कि अब सागवान की स्मगलिंग का खात्मा हो जाएगा। मौजूदा हालात में महकमा पुलिस और जंगलात ने मुश्तरका चेक पोस्ट कायम किए हैं और गहरी निगरानी जारी है। उन चेक पोस्टों पर बीट ओहदेदार व मुलाजिमीन को रखा गया। इस खिदमत के लिए जुमला 206 ओहदेदारान व मुलाजिमीन की जरूरत होती है, मगर ताहाल सिर्फ 70 अफराद पर मुश्तमिल अमला ही खिदमत अंजाम दे रहा है और एक बीट ऑफिसर को 3 से 10 बीट्स पर निगरानी के फराइज अंजाम देने होते हैं। यही वजह है कि निगरानी का अमल कमजोर पड़ रहा है, जिसका फायदा स्मगलर्स उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उसी अमले से हरितहरम और दिगर काम भी लिए जा रहे हैं और इस तरह चेकिंग का नज्म मुतासिर हो रहा है। जरूरत है कि बीटों की तादाद बढ़ाई जाए और साथ ही मुलाजिमीन की तादाद में भी इजाफा किया जाए ताकि सागवान की स्मगलिंग को सख्ती से रोका जा सके। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सागवान की स्मगलिंग में सिर्फ निजामाबाद का एक मखसूस इलाका ही मुलविस है? अगर नहीं तो फिर सिर्फ एक मखसूस इलाके में कार्रवाई करके रोक देना गलत होगा। सागवान की स्मगलिंग को जड़ से खत्म कर देने के लिए हर मुकाम के सागवान के स्मगलर्स पर गिरफ्त करनी होगी और तहकीकात में जितने शामिल पर इल्जाम आए हैं वह सागवान की स्मगलिंग शुदा लकड़ी खरीदते हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सागवान की स्मगलिंग का यकीनी खात्मा हो। एक इत्तला के मुताबिक उन इलाकों से सागवानी लकड़ी की बड़ी मिकदार तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अलावा दिगर रियासतों को स्मगलिंग की जाती है। ऐसे में महज एक मखसूस इलाके में कार्रवाई करते हुए सागवान की स्मगलिंग के खात्मे का ख्वाब देखना इंतहाई अफसोसनाक माना जाएगा। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें।
और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रीइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे इक़साम की चायों और बेकरी अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़्म HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन, स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़्म भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहाई एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा लें, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मोहन रेड्डी ने सदर जिला कांग्रेस की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के हर कायद और कारकुन को पार्टी के लिए काम करना है और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को कबूल करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कारकुनों को इज्जत व एहतराम देती है, जबकि दूसरी जमातों में जी हुजूरी का निजाम है। जिला सदर कांग्रेस पार्टी की हैसियत से आज मोहन रेड्डी ने अपना जायजा हासिल कर लिया। कांग्रेस भवन में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में उन्होंने इस ओहदे का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में गड़गू गंगाधर, साबिक MLC अरकिला नरसर रेड्डी व दीगर शामिल थे। तमाम कायदीन ने नए जिला सदर की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपने मुकम्मिल ताउन का तयख्खुन दिया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए नव मुंतखब सदर मोहन रेड्डी ने कहा कि पार्टी को निचली सतह तक मुस्तकिम करना अब सबसे अहम काम है। उन्होंने कहा कि आला कमान ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे इस ओहदे पर फाइज किया, तो उनको मुझसे कुछ उम्मीदें हैं। आला कमान ने मुझ पर जो एतमाद किया उसको ठेस ना लगने देना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें आप तमाम के ताउन की शदीद जरूरत है। जिले में एक बार फिर कांग्रेस को इस्तेकाम फराहम करने के लिए हमें पूरी ताकत झोंकनी होगी
और आवाम के दरमियान में उतर कर काम करना होगा और आवाम को रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों और स्कीमात के मुस्तकबिल में पड़ने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल हमारे हैं, लेकिन उससे कबल हमें पार्लिमानी इंतखाबात को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए काम करना होगा। मोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के एक एक कायद और एक एक कारकुन को इज्जत व एहतराम हासिल है, जबकि दूसरी जमात में सिर्फ जी हुजूरी का ही मौका मिल सकता है। लिहाजा हर कांग्रेस कायद व कारकुन हिम्मत व अज़्म के साथ काम करे, ऐसी पार्टी के लिए जो न सिर्फ अवाम की खिदमत करती है बल्कि आपको इज्जत व एहतराम भी फ्राहम करती है। కానీ నేను చిన్ననాటి నుండి కూడా ఏ రోజు ఏ సమస్య నుంచి పారిపోయినటువంటి, ఎందుకంటే నన్ను నేను మీకు పరిచయం చేసుకుంటున్నా, నేను ఏ రోజు కూడా ఏ సమస్య నుంచి పారిపోయినటువంటి సమస్య లేదు। ఖచ్చితంగా ఇంతమంది పెద్దలు మీరందరూ నా ఎన్నుకున్నారని చెప్పిన తర్వాత ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్త కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ గ్రామంలో ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు మన జిల్లా ఎట్లుంటుందంటే ఎటువైనా 20 నిమిషాల లోపు అంటే ఆ మండలానికి ముట్టేందుకు హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ముట్టే అవకాశం। निजामाबाद सिटी प्राइवेट इलेक्ट्रिक वायरमैन एसोसिएशन के इंतखाबात मोहम्मद सलीम बिला मुकाबला सदर मुंतखब, जबकि नायब सदर लिम्बादरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन और खाजिन मोहम्मद रफ़ी भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जिला सदर जी हनुमंतराव ने इंतखाबात की निगरानी की और 9 मुंतखब कमेटी को मुबारकबाद दी। निजामाबाद प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस वायरमैन एसोसिएशन की सिटी बॉडी की तश्कील अमल में आई और मोहम्मद सलीम को बिला मुकाबला सिटी कमेटी का सदर मुंतखब कर लिया गया। उन इंतखाबात की निगरानी जिला कमेटी के सदर जी हनुमंतराव ने की। उन्होंने कहा कि सिटी में एक मजबूत कमेटी की जरूरत महसूस हो रही थी ताकि सिटी को जितना मुस्तकम किया जाए उतना ही जिला कमेटी को फायदा हासिल होगा और ताकत मिलेगी। सिटी में कई अहम नौजवान वायरमैन हैं जो इलेक्ट्रिक वायरमैन के मसाइल को समझ सकते हैं और उसकी बर वक्त एक्सवी कर सकते हैं। लिहाजा आज सिटी कमेटी की तश्कील के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए थे, लेकिन सब वायरमैनों ने मोहम्मद सलीम को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया। इसी तरह सेक्रेटरी और खाजिन का भी बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। जिला कमेटी ने सिटी कमेटी को इख्तियार दिया कि वो अपनी कमेटी के मजीद ओहदेदारान और मेंबर्स को खुद ही नामजद कर ले। नामंतखब सदर मोहम्मद सलीम ने कहा कि अक्सर वायरमैनों को मुनासिब उजरत नहीं दी जाती और ऐसा भी होता है कि वायरमैन खुद ही एक दूसरे के मुकाबले में कम उजरत में काम हासिल कर लेते हैं। इस तरह वायरमैनों का नुकसान होता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हर इलेक्ट्रिक वायरमैन के लिए लाजमी है कि वो यूनियन से वाबस्ता हो और यूनियन के तय की गई उजरत पर ही काम हासिल करे, ना उससे कम ले और ना ही ज्यादा ले। इस तरह यूनियन के नज़्म को बरकरार रखे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हर यूनियन मेंबर को एक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा और जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है उसको कोई ताउन यूनियन की जानिब से फराहम नहीं किया जाएगा। उन्होंने तमाम वायरमैनों से ख्वाहिश की कि वो यूनियन से वाबस्ता हो जाएं। इस प्रोग्राम में जिला कमेटी के कई अहम कायदीन के अलावा वायरमैन की कसीर तादाद शरीक थी। 9 मुंतखब कमेटी में सदर मोहम्मद सलीम के अलावा नायब सदर लिम्बादरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन और खाजिन मोहम्मद रफ़ी का इंतखाब अमल में आया। మా జిల్లా యొక్క ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రికల్ విద్యుత్ కార్మికుల యొక్క వైర్మెన్ల యొక్క జిల్లా తరపు నుంచి మేము ఏదైతే టౌన్ బాడీ ఒకటి మంచి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, టౌన్ లో దాదాపు 2000 మంది ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ ఒక తాటికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఆర్మూర్ కానీ బోధన్ కానీ అన్ని జాగాల్లో ఉన్నప్పుడు మన నిజామాబాద్ లో టౌన్ బాడీ లేదు కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి। టౌన్ లో ఉన్నటువంటి మనకు ఈ రోజు మనం చూస్తున్నటువంటి సమస్యలు, పెరుగుతున్నటువంటి ధరలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి మనం బాడీ మంచిగా చేసుకొని రేట్స్ గురించి మరి మనం రేట్లు కూడా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి। ఈ రోజుల మన దగ్గర ఏదో 2009 2008లో ఉన్నటువంటి రేట్లు आ रेट्ले नड़ुस्ता उन्नाई, मरी चाला मरी रेट्लु पेरिगिपोयाई। डिस्ट्रिक्ट बॉडी का जो आज टाउन बॉडी को कंप्लीट करे और शुक्रगुजार हूँ मैं निजामाबाद टाउन बॉडी के इलेक्ट्रिशियनों का जो उस काबिल समझे मुझे और काम करने का मौका दिए। हमारे कैशियर साहब, सेक्रेटरी साहब मेरा साथ देंगे और टाउन बॉडी के लोग भी मेरा साथ देंगे और काम जो भी होंगे हर इलेक्ट्रिशियन को ये कार्ड की ज़रूरत है और उसको ज़रूर
रखना है उसे, और जो भी काम करेंगे उसका एग्रीमेंट रहेगा रेट का, और कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे कि फला कम उनका काम कम में है, इनका काम ज़्यादा में है, जो भी है यूनियन में तय हुआ। सरकारी दवाखाने की जेनरिक मेडिकल्स अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सुप्रिंटेंडेंट की हिदायत भी नजरअंदाज, जायद कीमतों की वसूली, मेडिकल शॉप्स मालिकीन की मनमानियां हैरत अंगेज। शहर के सरकारी दवाखाने में मरीजों की सहूलत के लिए दवाखाने में 2 जेनरिक मेडिकल शॉपों को लगाने की बात वाज़ेह है, मगर उन शॉपों की मियाद खत्म हुए 4 साल हो चुके हैं, मगर उन शॉपों को खाली नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। हाईकोर्ट के अहकामात थे कि उन शॉपों को 2 महीनों में खाली कर दिया जाए, मगर फिर भी खाली नहीं हुए। उसके बाद दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट रामलू ने भी अहकामात जारी किए थे कि शॉप्स को खाली किया जाए, मगर शॉप्स वाले मनमानियां करते हुए मेडिकल शॉप्स को चला रही हैं। मगर उन दुकान वालों को किसका सपोर्ट है, ये बात मंजर आम पर नहीं आ रही है, मगर मेडिकल वाले मरीजों को दवाओं में ज्यादा बिल डालकर परेशान कर रही हैं। हाईकोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करके चलाना ये गलत होने का आवाम इजहार कर रही है। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुमकिन, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। ट्रैफिक शोर बेदारी प्रोग्राम में AMVI वेंकटैया की अवाम को तलकीन। इंदलवाई मंडल टोल प्लाजा के पास AMVI वेंकटैया की जानिब से ट्रैफिक शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई नौजवान शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खवानीन का सख्ती से अमल करें और कहा कि ट्रैफिक खवानीन के खिलाफ वर्जी जानलेवा हादसात का सबब बन सकती है और आवाम ट्रैफिक खवानीन के खिलाफ वर्जी कर रही है। हर साल हमारी रियासत में 7000 अफराद की मौत सड़क हादसात में होती है और फरवरी की 4 तारीख को रोड सेफ्टी डे मनाया जाता है। उन्होंने अवाम को तलकीन की कि वो खवानीन का एहतराम करे, जो कि हर जिम्मेदार शहरियों का फर्ज होता है। कहा कि सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ियां चलाना, गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन को बिठाना, ट्रिपल राइडिंग करना, हेलमेट ना पहनना और ओवरलोड पैसेंजर गाड़ियां इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। इस प्रोग्राम में टोल प्लाजा मुलाजिमीन, PRO वेंकटेश्वरलू, मैनेजर सांबा शिवराव, होमगार्ड्स व दीगर मौजूद थे। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। आरमूर मंडल के एक प्राइवेट कॉलेज में SFI की क़ियादत में 10वीं जमात के तलबा में टैलेंट टेस्ट रखा गया। इस इम्तिहान में मेहमान खुसूसी की हैसियत से CPIM पार्टी के डिवीजन सेक्रेटरी P वेंकटेश ने शिरकत की और तलबा में इम्तिहान के पेपर्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा के दिलों से डर व खौफ को दूर करने के लिए ये इम्तिहान मुनक्किद किया गया है। शहर के कई मटन शॉप्स पर म्युनिसिपल ओहदेदार और मुलाजिमीन ने अचानक दौरा किया और तनकीद की। इस मौके पर प्लास्टिक कवर में मटन डाल कर देने पर कार्रवाई की गई और प्लास्टिक कवर पर पाबंदी के बावजूद भी इस्तेमाल करने पर केस दर्ज किया गया। इस प्लास्टिक कवर के इस्तेमाल से अवाम की सेहत पर मुज़ीर असरात पड़ सकते हैं। शहर के देवी रोड चौराहे के पास काकतिया कॉलेज में SFI तलबा तंजीम की जानिब से टैलेंट टेस्ट प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से फोर्टॉन SHO अशोक रेड्डी ने शिरकत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि SFI तलबा तंजीम कायम किए टैलेंट टेस्ट तलबा के लिए बेहद कारआमद है। इससे तलबा के दिल से खौफ दूर होगा और तलबा की तालीम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महकमा बल्दिया की नाक़िस कारकर्दगी का एक और सबूत, किसी काम के लिए कई दिन कबल खोदा गया गड्ढा अब तक हमवार नहीं किया गया। अवाम की बरहमी, सवाल किया कि क्या अवाम की जान की अहमियत नहीं। DC निवास के हाथों सर्व समाज के कमेटी हॉल का इफ्तिताह। DC निवास ने उसकी तामीर में 15 लाख फंड जारी किए थे। सर्व समाज की जानिब से उनको तहनीयत। सागवान की स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुलिस और फॉरेस्ट के सख्त इक़दामात। यकीनी खात्मे के लिए बड़ी कार्रवाई लाजमी। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत की बका के लिए लाजमी। एक रिपोर्ट।
मोहन रेड्डी सदर जिला कांग्रेस मुंतखब, उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कारकुनों को वक़ार और इज्जत देती है, लिहाजा कारकुन पार्टी के इस्तेकाम के लिए काम करें। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।